सो गाइज, एक होते हैं फ्रेंड और एक होती है नागिन। तो वही नागिन मेरी फ्रेंड थी। नागिन बिना बाद में ही बदनाम है, असली नागिन ना मेरी फ्रेंड ही थी। सो गाइज, आपका वेलकम है मेरे एक और रियल स्टोरी टाइम में। और सीरियसली गाइज, ये ना मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स पे ना थोड़ा सोच समझ के बिलीव करना। मैं ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी अपनी फ्रेंड पे कि लाइक मेरे लिए वो जो सोचेगी, मेरे लिए जो करेगी वो सब बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने वही चीज मुझे करके दिखाई। तो मैं मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट मत करना, लेकिन थोड़ा सा देख के कि मतलब सब कुछ ही मत बता देना अपनी लाइफ के बारे में, जिससे कि आपके घर में कुछ ना कुछ टंटे हो जाए। तो ऐसा कुछ मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। हुआ ये था कि हमारे स्कूल में जब मैं 10th क्लास में थी तब ना एनुअल फंक्शन था। और हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे ना उस एनुअल फंक्शन के लिए, क्योंकि मतलब इतने टाइम बाद ना हमारे स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन हो रहा था। और हमारे ना स्कूल में ये चीज थी कि 5th क्लास तक ना गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ते थे। उसके बाद ना सब ना सेपरेट हो जाते थे, मतलब गर्ल्स का सेक्शन अलग, बॉयज का सेक्शन अलग, और इवन फ्लोर्स भी अलग हो जाते थे। और फिर ना एक ना मतलब रूल आया था सीबीएसई की साइड से ही कि को एजुकेशन देनी है। तो हमारे स्कूल में क्या हुआ था, जब हम लोग 10th क्लास में आए थे तो सारे बच्चे ना कंबाइन हो गए थे, मतलब गर्ल्स बॉयज सब कंबाइन हो गए थे। तो हमारे 4 सेक्शन थे, मैं सी सेक्शन में थी और उसी में ना वो मेरी फ्रेंड भी थी। तो हुआ क्या था कि मैं और मेरी ताई जी की बेटी साथ में पढ़ते थे, और एक और ताई जी की बेटी थी, उसका सेक्शन अलग था। तो मेरा उसका सेक्शन सेम था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं वो था साथ में बैठते थे। और हाँ, सबसे लास्ट की सीट पर बैठते थे, एज यूजुअल बैक बेंचर है। और पढ़ने लिखने में हमारा कोई दिमाग था ही नहीं भाई, पढ़ कैसे लेते। और यार इतने टाइम बाद सारे फ्रेंड्स ऐसे साथ में मिले हैं, और हम लोगों ने ना इतनी बकचोदियां करी है ना, इतनी बकचोदियां करी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब हम लोग क्या करते थे ना, स्कूल में ना इस टीचर्स का जो पर्स वगैरह होता था ना, हम छोड़ के चले जाते थे, हम बाथरूम में रखे जाते थे उनका पर्स। मतलब इतनी इस लेवल की हद हमने पार कर रखी थी। तो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, हम लोगों ने ना सब मतलब डिसाइड हुआ था। हमारा ना एक एक्ट था, जो तारक मेहता वाली सोसाइटी है ना, उसके ऊपर ही एक्ट था। तो उसमें मैं जेठालाल बनी थी, और जो मेरी जो मतलब बेस्ट फ्रेंड थी वो हंसराज हाथी बनी थी। मतलब ऐसे कोई वो नहीं कि लाइक वो हेल्दी थी, नहीं, वो उस टाइम में बहुत स्वीट थी। पता नहीं उसको क्या हुआ है, तो उसको किसी ने भड़काया पता नहीं, पर उस टाइम हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी थी। और 10th उस टाइम ना हम लोग तब भी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बने थे। लाइक हम लोग ना 1 महीने हम लोगों ने उसकी पूरी प्रैक्टिस करी, क्योंकि वो उसमें ना पूरी स्क्रिप्ट वगैरह थी। एक पॉलिथीन के ऊपर एक्ट था कि लाइक पॉलिथीन कितनी ज्यादा मतलब हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, तो उस पर एक्ट था। तो हमने उस चीज का करा था। तो मतलब इतना अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा। वहां से हमारी फ्रेंडशिप ना बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। इवन कभी मतलब जो मेरे साथ के और भी फ्रेंड्स थे उनको लगता ही नहीं था कि यार ये रितिका की भी ये बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, नहीं। बट सीरियसली मैं उसको दिल से अभी भी मतलब है मेरे को कि हाँ वो हमेशा हैप्पी रहे, हमेशा खुश रहे। बट हाँ, मुझे पता है कि डेफिनेटली वो तो यही सोचती होगी कि मैं हमेशा दुखी रहूं, क्योंकि उसने हरकतें भी ऐसी करी थी मेरे साथ। मतलब हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो मैं उसके ना हर बस संडे की संडे ना मैं उसके घर हर संडे की संडे आती थी। ऐसा कोई भी संडे नहीं होता था कि लाइक मैं उसके घर ना गई हूँ। और उसको आती थी स्कूटी चलानी, मेरे को नहीं आती थी उस टाइम पे। तो हम लोग ना उसके यहाँ पे शाम मतलब मैं सुबह 12 बजे के समझ जाते थे और रात को 8 बजे आती थी। मतलब हम इतनी पंचायत करते थे, इतनी पंचायत करते थे, मतलब जिसका कोई हद नहीं है। हमारी बातें ना खत्म ही नहीं होती थी। इवन हम लोग डेली कॉल पे बात करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, लग गया लॉकडाउन। 10th के हमारे ऐसे एग्जाम खत्म हुए, हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। और कुछ बच्चों का कंप्यूटर का एग्जाम तो हुआ ही नहीं था। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, हमारा ट्यूशन वूशन सब कुछ एकदम बंद था। पर हाँ, हमारी बातें एकदम कंटिन्यू रही, हम लोग वीडियो कॉल पे ही बात करते थे। और फिर ना कुछ कुछ धीरे धीरे ना मुझे उसकी मतलब चीजें पता चली कि लाइक एक जो मेरा फ्रेंड था वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड था। और एक और फ्रेंड था, मतलब उसका आप समझ लो एस एस समझ लो उसको, वो फ्रेंड था, वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड। और एक और लड़की थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसको वो पांडा बोलती थी। मतलब एक लड़की के मतलब 4 बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। और इवन उसकी गली में ना उसके ना 2 फ्रेंड्स और रहते थे, जो कि हमारे सेम क्लास में थे। हम लोग कॉमर्स ही, उसी में भी वो लोग भी कॉमर्स में ही थे। और मतलब वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड। मतलब एक इंसान के कितने बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब यही सोच रही थी। और मेरी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, और लड़कों में मेरा बस सिर्फ फ्रेंड से, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था उस टाइम पे। और भाई साहब जो हमारी बॉन्डिंग थी ना, इतनी पटती थी, मतलब बहुत ज्यादा। गाली देने में हम दोनों एकदम एक्सपर्ट। इवन हम लोग मतलब इवन ये था कि हम लोग ने टीचर्स के भी ना हाईलाइट में देखी, ये दोनों का क्लास में साथ में नहीं बैठ सकती, ये सीन था। उसके बाद ना मतलब एक मेरा फ्रेंड था, तो उसको ना तो गाइस एक मेरा फ्रेंड था,
तो उसको पता नहीं क्या हुआ कि लाइक वो उससे जलने लग गई। मतलब हम लोग मस्त एकदम जैसे घूमने वगैरह गए थे, तो उसको जस्ट मैंने बताया था, मेरे घर में भी पता था कि वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसको ये चीज हजम नहीं हुई। उसको ना पता नहीं मतलब जो मेरे को अब लोगों ने बताया जब हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई कि लाइक वो तेरे से हर चीज में जल्दी थी। अब उसके घर वाले उसको कोई चीज नहीं दिला रहे, इसमें मेरी गलती तो है नहीं, अब मेरे घर वाले ने वो चीज मुझे दिला दी। पर लेकिन नहीं भाई, जलन ऑन द पीक रहती है उसके, वो इस टाइप की लड़की थी। अब ये मुझे तो सिर्फ उसकी गुड साइड ही दिखी, क्योंकि जब हम मतलब जब हम कुछ गलत नहीं करते ना, तो हमें सामने वाले में गलत नहीं दिखता। और ये चीज ना मेरे को मेरे फ्रेंड ने दिखाई कि तू उस चीज में गलत है, वो तेरे साथ गलत कर रही है, मैं इसको लिख के दे सकता हूँ। मैं ठीक है, तो उसको प्रूफ करके दिखा दे, मैं अपने आप से छोड़ दूंगी। और उसने प्रूफ करके दिखाया हर एक एक पॉइंट पे। मतलब उसने क्या करा, मतलब मेरा पासवर्ड ऑब्वियसली तो उसे पता था, उसने मेरे जो फोन के फोटोज थे मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो सारे मेरे घर वालों का भेज दी। मतलब ये सोच रहे हो, मतलब जो चीज मैंने ऐसे उसे पता था कि हाँ मेरे फोटोज ना हाइड में रखे हुए हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे फोटो नहीं थे। बट यार ऐसा तो मतलब फ्रेंड्स के जाते हैं तो हर फोटोज नहीं दिखाए जाते घर वालों को। वो मतलब उसको ना चुल थी कि भाई इसके घर वाले इतनी आजादी क्यों देते हैं। तो उसने क्या करा, मेरे घर वालों के पास वो फोटोज भेज दिए, और उसे इतनी शर्म नहीं आई कि लाइक मैं ये क्या कर क्या रही हूँ। बाद में अगर पता चला तो कितना ज्यादा मतलब शेम होना पड़ेगा सब फ्रेंड्स के सामने, उसे ये चीज नहीं रियलाइज हुई। तो उसने वो चीज कर दी। मेरे घर वाले ने मुझसे पूछते हैं कि तू कहाँ गई थी। मेरे पापा ये सब चीजें तो आपको पता ही है, मतलब मैं यहाँ गई थी, तू किस किस के साथ गई थी, मेरे नाम बता दी। फोटोज खिंचवाए तो फोटो नहीं दिखाए, मैंने पापा दिखाए थे, तो सारे नहीं दिखाए। मतलब मैंने ऐसा हो नहीं सकता कि लाइक मेरे घर वालों को कोई फोटोज मिल जाए। तो वैसे अकेले की किसी के साथ फोटो नहीं थे, सबके ग्रुप में फोटो थे। पर यार हर चीज नहीं थे, ठीक है घर वालों के साथ यार कुछ प्राइवेट लाइफ भी होती है। तो वही चीज थी। अब उसको इस मंद बुद्धि, उतनी मंद बुद्धि औरत, सीरियसली औरत ही कहूंगी अब मैं तो भाई, वो इतनी मंद बुद्धि औरत, उसने सारे फोटोज वगैरह मेरे घर वाले को भेज दिया। मेरे घर वाले मेरे पे छड़ गए कि ये क्या तरीके हैं, ये वो फलाने निमका ना। मैंने उनसे पहले तो कुछ नहीं, मैं आराम से उनसे सुनती रही है भाई, सुन के कुछ जवाब तो दे नहीं सकते, बड़े हैं भाई। मेरे तो आंसू एक एक मिनट में निकल जाते, कोई मुझे ज्यादा सा चिल्ला दे। तो वही चीज हुई। अब उसके बाद जब मामला सबको शांत हो गया, तब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मम्मी पापा के पास ये फोटो आए कहाँ से, और ये सब बातें उन्हें पता कैसे चली। तो तब उन्होंने जब तो नहीं बताया, देन उसके बाद मैंने उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने बताया कि तेरी बेस्ट फ्रेंड के काम है ये। अब लाइक मैंने कि मम्मी उसके काम है, तो मम्मी ने बोला हाँ उसी के ही काम है। मैं मम्मी आप मुझे दिखा दो। मम्मी ने पापा के फोन में जो नंबर आया था, और वो उसी का ही नंबर था। सो गाइज फिर उसके बाद ना मेरी मम्मी ने मुझे सबको दिखाया। मैं सीरियसली इतना शॉक में थी, मेरे को मतलब लाइक 5 मिनट तक तो मैं उसको देखती रही कि उसने ये भेज क्या क्या दिया है। मतलब वो इतनी बेशरम लड़की हद से ज्यादा। मैं मतलब इस चीज को सदमे से बाहर आने मुझे इतना टाइम लगा। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि तू इस चीज के लिए सही था। और देन उसके बाद ना उससे मैंने सिर्फ उसे ऐसी नॉर्मल बात करना स्टार्ट की कि लाइक हमारी बातें करना कम हो गई, क्योंकि मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि नहीं यार वो ऐसा कर नहीं सकती, हो सकता है ये काम किसी और ने करवाया हो उसके थ्रू। तो मैंने उसके बाद उससे काफी दिन तक नॉर्मल बात करी। मैंने उससे नॉर्मल बात करनी स्टार्ट करी। देन उसके बाद मैंने उससे एक दो बार पूछा भी, मतलब लाइक बातें ट्विस्ट करके कि यार पता नहीं मेरे घर पे ये फोटोज कहाँ से आ गई, वो समझ में नहीं आ रहा है यार, ऐसा कौन है कि तो ऐसे मैंने गाली देके बोला, वो गाली मैं यहाँ नहीं दे रही। तो मैंने ऐसे बोला कि था कौन ये, मतलब एक बार मुझे पता चल जाए ना, मैं उसे अच्छे से बता दूँ। तो तब बोलती है अरे पता नहीं यार कौन होगा, किसी को इतनी शर्म नहीं आई, तेरे लिए ऐसा कर दिया। मतलब वो मतलब ये होता है ना, सच पता होते हुए भी सामने वाला इंसान झूठ बोलता है, तो बड़ा मजा आता है उस चीज को सुनने में। तो वही चीज, अब वो मस्त झूठ बोल रही है मुझसे, जैसे लाइक मुझे पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। और उसने एक जैसे मेरी फ्रेंडशिप, एक मेरा फ्रेंड था, उससे तोड़वाने के लिए उन्होंने इतनी कोशिश करी। मतलब एक बार ना ऐसा हुआ था, मैं वो और एक और मेरा फ्रेंड, हम सब लोग ना बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में। तो जस्ट वो उससे बोलती है कि हम लोग ना मतलब मेरे को चेताने के लिए, हम लोग ना घूमने जाएंगे, रितिका को नहीं लेके जाएंगे, हम ये करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है चले जाना, कोई बात नहीं। पर उसको मंदबुद्धि को इतनी बुद्धि नहीं थी कि लाइक मैं ऐसा करके अपनी इमेज गिरा रही हूँ। नहीं, उसे अपनी इमेज से कोई फर्क ही नहीं था। एक तो वो हर किसी लड़के पर लट्टू हो जाती थी। ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई सीनियर बच्चा होगा हमारे स्कूल में जिस पर वो लट्टू ना हुई हो। हर किसी के पीछे वो पागल हो जाती थी, अरे ये मेरा क्रश है, ये मेरा क्रश है। भाई एक इंसान के, आखिर कोई बात नहीं, एक इंसान के जब 6 बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं तो क्रश तो बहुत सारे हो ही सकते हैं। पर हाँ उसका बॉयफ्रेंड एक भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें बुद्धि होती तो शायद बन जाता कोई, पर लेकिन नहीं, मुझे लगता भी नहीं उसका आज तक भी कोई बना होगा। क्योंकि जैसे उसकी हरकत है ना, उससे अब लोग ना यूज ही कर सकते हैं। और मेरी तो यही है कि वैसे यूज करो और कुछ और उसका कुछ नहीं कर सकते, वो इतनी मंदबुद्धि औरत है। देन उसके बाद ना उसने, एक और मेरा फ्रेंड था, उससे इतनी बकलोली करवाई ना मेरी लाइफ में
कि मेरे दूसरे फ्रेंड को भड़काना चालू कर दिया कि रितिका ऐसी है, रितिका वैसी है, तुम लोग उससे बात करना छोड़ दो। मतलब एक जो हमारा फ्रेंड ग्रुप था ना, उसमें मैं सिर्फ एक बिल्कुल साइड कॉर्नर में कर दिया था मेरे को, ऐसा हो गया था। ऊपर उसके बाद ना हम लोग ना यूनिवर्सिटी में उस पढ़ने भी गए थे। तो उसमें ना सीरियसली मुझे वहां उस टाइम पे इतनी गंदी वाइब्स आती थी ना कि लाइक ये क्या हो क्या रहा है मेरे, मैं एकदम साइड में, वो सब लोग पूरा ग्रुप एकदम बात कर रहा है। और जब जो मेरे साथ 2 फ्रेंड्स गए थे वो मुझसे प्रॉपर ऐसे बात करते थे, लेकिन जब उनके फ्रेंड्स के ग्रुप में आते थे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था उनका फ्रेंड का ग्रुप, तो मैं वहां उसके साथ नहीं जाती थी। मैं बिल्कुल अलग साइड कॉर्नर में रहती थी हर एक चीज के लिए। और यही चीज हमारी 12th टाइम पे हुई थी। मतलब अब यार क्लास हमारी साल में, और 12th में ना सिर्फ हमारा 15-20 दिन के लिए स्कूल खुला था, क्योंकि लॉकडाउन ही था, क्योंकि स्कूल नहीं ओपन थे, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो उस थोड़े टाइम के लिए हमारा स्कूल खुला था। उसमें भी उस बंदी ने, उस सब लोगों ने उससे बोला कि लाइक तू ठीक है, तुम्हारी जो भी फ्रेंडशिप खराब हुई हो, तू अब जाकर उससे सॉरी बोल सकते हैं, तूने ये सब चीज की है। और बाद में उसने एग्री भी किया कि हाँ ये सब चीज मैंने की, क्योंकि मुझे इस चीज से जलन थी। मतलब यार उसने आकर मुझसे एक सॉरी तक नहीं बोला आज तक। और अभी भी लाइक मैंने बहुत सारे फ्रेंडों से बोला कि यार कभी वो तुमको मिले या फिर तुम्हारी इससे कभी बात हो तो बोल देना कि हाँ लाइक मेरी तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं है। पर यार जब मेरे को और लोगों से सुनाई देता है ना कि हाँ वो तो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल की मरती आज मर जाए मुझे, तो तब मुझे फील होता है कि नहीं भाई, उस जैसी लड़की ना कभी जीवन में किसी की लाइफ में ना आए बेस्ट फ्रेंड बन के। और आप लोगों को भी ना मेरी यही राय है, अपने बेस्ट फ्रेंड पर ट्रस्ट करने से पहले एक बार अपने घर वालों की बात सुन लेना। क्योंकि ना घर वाले वो जो जब उस टाइम पे बोलते हैं ना कि कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स काम नहीं आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सब घर वाले काम आएंगे, तो वो रियल बात है। घर वाले ही काम आता है, कोई फ्रेंड काम नहीं आता जब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। गाइज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट मत करना, लेकिन थोड़ा सा सब कुछ देख के कि लाइक थोड़ा सा टेस्ट लेकर कि हाँ वो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ब्लंडर तो नहीं खड़ा कर देगी या कर देगा, जो भी है। और ये मेरी रियल टाइम स्टोरी थी जो मेरे साथ हुआ है। पर अब मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सब सिर्फ फ्रेंड है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद ना दोबारा बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बनता। और मतलब लोग बनते हो मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है अब। तो इसीलिए ये मेरी तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। और ना अपनी स्टोरी भी मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि लाइक आपके साथ भी ऐसा कुछ या फिर कुछ भी हॉरर स्टोरी या फिर किसी फ्रेंड के साथ कुछ होना या फ्रॉड वगैरह कुछ ऐसा हुआ है, तो मैं उसको भी अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूंगी। सो बाय बाय गाइस।